हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं मर्जी। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम बात करेंगे सीटेट एनालिसिस के बारे में। तो आज है आपका 27 दिसंबर और 27 दिसंबर को पेपर 1 अर्थात प्राथमिक का पेपर जो है वो हो चुका है। तो इसमें जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका सीडीपी हो और ईवीएस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो या फिर आपका संस्कृत हो, तो इसमें आपके किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बने थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और बता दें कि आज का पेपर जो था वो थोड़ा सा टफ था और ईवीएस जो है आपका इसका पैटर्न भी जो है वो बदला गया था। हालांकि ईवीएस का जो क्वेश्चन पूछा था वो ईजी था, लेकिन आपका जो एनसीईआरटी का पैटर्न है उससे थोड़ा सा अलग आज जो है वो आपका क्वेश्चन बना था। तो यहाँ हम ईवीएस के बारे में भी हम देखेंगे और देखेंगे कि कहाँ से जो है आज का ईवीएस का क्वेश्चन जो है वो आपका बनाया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे, थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा सा न दिखे, लेकिन हम यहाँ पर बोलेंगे तो आपको अच्छे से जो है वो समझ में आ जाएगा। तो पेपर की बात करें तो पेपर हमने पहले ही बता दिया था कि पेपर आपका ईजी नहीं था, टफ था, उसे मॉडरेट आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो पूछा था वाइगोत्स्की के गुण से रिलेटिव जो है आपका क्वेश्चन पूछा था। जीन पियाजे के जेड-पीडी जो है इससे आपका संबंधित जो है वो क्वेश्चन पूछा था। एडोप्टेशन से जो है आपका क्वेश्चन बना था। गार्डनर से आपके 2 क्वेश्चन बने थे। बहुवृद्धि या फिर बहुबुद्धि से जो है वो आपके गार्डनर से 2 क्वेश्चन जो है वो आपके बने थे। फिर यहाँ पर आपका बना था कि विकास कैसा है, गुणात्मक या फिर मात्रात्मक, इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो बना था। फिर आपका कोहलबर्ग के स्टेज के बारे में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इससे आपके 1 क्वेश्चन जो है वो बने थे। एनसीएफ से भी आपके जो है वो क्वेश्चन बने थे। बाकी आरटीई की बात करें तो इससे जो है आपका क्वेश्चन आज नहीं पूछा था। फिर आपका जैसे एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रगतिशील एक कक्षा है, तो उसमें जो स्टूडेंट है उनको विकसित करने के लिए हम किस तरीके से कक्षा को जो है चलाएंगे या फिर मैनेजमेंट करेंगे, इस तरीके का आपका क्वेश्चन बना था। तो जो आपका प्रगतिशील कक्षा है उससे जो है आपके क्वेश्चन बने थे। बाकी स्किल की बात करें तो स्किल से आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा था। बाकी जो विकार होता है जैसे आपका डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया, तो इससे आपका जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। एकोमोडेशन से जो है वो आपका क्वेश्चन जो है वो बना था। इसके अलावा भी और क्वेश्चन बने थे। तो जो हमें क्वेश्चन आज के मिले थे वो हम क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर लिए हैं। अब यहाँ पर हम बात करें ईवीएस के, तो देखिए ईवीएस में क्या है कि जैसे ईवीएस में हर बार जो है वो नेशनल पार्क के बारे में, पेंटिंग के बारे में और जो आपका स्लोथ है ये सब जो है क्वेश्चन पूछा था। तो आज जो है इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल नहीं आया। मैप से भी थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट आ गया और कुछ क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग लेवल के मतलब आ गए। फिर आपका जो मैप हो या फिर ट्रेन से जो है वो आपका क्वेश्चन जो है वो नहीं था। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपका ईवीएस में क्वेश्चन बना था कि मतलब जैसे ईवीएस कोई मैडम पढ़ा रही हैं तो उनको कक्षा में किस तरीके से चुनौतियों का जो है वो सामना करना पड़ता है, ऐसा आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। नाव की यात्रा जो है यहाँ पर पूछा गया था कि नाव की यात्रा मतलब किस देश के लोग करते हैं। तो आपका रहता है कि जैसे केरल या फिर वहाँ किस तरीके से यात्राएं करते हैं, किस तरीके से घर बनते हैं। तो यहाँ नाव की यात्रा जो है इससे आपका क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपका यहाँ पर पूछा था कि ग्रीन हाउस गैस जो है वो नहीं है। जैसे आपका के ऑप्शन जो है वो दिया गया था, तो उसमें दिया गया था कि इसमें से ग्रीन हाउस गैस जो है वो आपका नहीं है। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन जो है वो आज आपको देखने को मिले थे। बाकी हर बार पूछता था कि कौन सा कीटवच्छी पौधा है, तो यहाँ पे आज जो पूछा था कि कौन सा कीटवच्छी पौधा जो है वो नहीं है। फिर आपके मैप से भी जो है वो आपके क्वेश्चन बने थे, लेकिन मैप से थोड़ा सा घुमाकर जो है वो क्वेश्चन बने थे। जैसे पहले दिया जाता था मैप में कि आपका मतलब इस तरीके से चलते हैं, यहाँ चलते हैं, तो वैसा आपका क्वेश्चन नहीं बना था। आज आपका पूछा था कि मतलब कर्क रेखा से जो है वो कौन से देश नज़दीक हैं या फिर कौन से देश पड़ते हैं, इस तरीके का आपका क्वेश्चन जो है वो बना था। बाकी दिशा से बात करें तो दिशा से उस तरीके का क्वेश्चन नहीं बना था। बाकी मैप से जो है हमने बता दिया किस तरीके का क्वेश्चन जो है वो बना था। हाथी का जो आपका क्वेश्चन बना था वो भी आज आपका था। हाथी में स्टेटमेंट के बारे में दिया था, वहाँ से जो है आपका क्वेश्चन जो है वो बना था। बाकी ओजोन प्रोटोकॉल जो है इससे आपका क्वेश्चन जो है वो बना था। फिर आपका थीम से जो है यहाँ भी क्वेश्चन जो है वो बना था। फिर पूछा था कि राजकीय पक्षी कौन है, ऐसा भी आपका क्वेश्चन जो है वो बना था। आपको चुन कर जो है राजकीय पक्षी जो है वो बताना था। फिर यहाँ पर था कि कौन सा पक्षी जो होती है वो चुन कर खाना जो है अपना छान कर खाता है, इस तरीके के आपका क्वेश्चन पूछा था। बाकी विटामिन ए से भी आपका क्वेश्चन बना था। फिर विज्ञान की प्रकृति क्या है, यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो बने थे। तो इस तरीके के आपका क्वेश्चन बना था। यदि हम ईवीएस की यदि हम बात करें तो ईवीएस का जो आज आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे ओजोन प्रोटोकॉल हो गया या फिर ग्रीन हाउस गैसेस हो गया, तो एक क्वेश्चन जो आपका आ रहा है यूपीटीटी का जो सिलेबस होता है आपको पता है थोड़ा सा मतलब मॉडरेट टाइप का होता है सीटेट से। तो इस तरीके से आप यूपीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो फंस जा रहे हैं। ईवीएस का क्वेश्चन जो है वो ईजी था, लेकिन जो सीटेट का पैटर्न है, एनसीईआरटी का पैटर्न है जो कि आज से पहले पूछ रहा था, उस वहाँ से जो है उस तरीके से क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा। आज थोड़ा सा पैटर्न जो है वो बदल दिया है, लेकिन उतना भी टफ नहीं है। लेकिन हालांकि जो भी पेपर दे के आए वो बता रहे हैं कि पेपर ईजी भी नहीं है, मॉडरेट ही है। फिर यदि हम यहाँ पर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी आपका वेन हिले से जो है वो क्वेश्चन पूछा था।
और फिर जीन पियाजे से भी क्वेश्चन पूछा था। फिर मैथ्स में यहाँ पर थोड़ा सा दिया था कि जैसे 1 से 200 तक संख्या दिया गया है, फिर यदि बीच में बताता है कि यहाँ पर लड़का आता है फिर लड़की आती है, तो दोनों एक जगह पर जो है कहाँ मिलेंगे, इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। आपका फ्रैक्शन से जो है यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी आपको पता है कि टाफी से रिलेटिव भी आपका क्वेश्चन जो है जैसे पहले आ रहा था, वहाँ भी जो है आज भी टाफी का जो है वो क्वेश्चन आया था। डिस्काउंट का भी जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिला था, और इस बार साधारण ब्याज का जो है वो क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं यूपीटीटी का जिस तरीके से मैथ देता है, वहाँ जो है सीटेट में भी अब उसी तरीके से मैथ जो है वो दे रहा है। तो यहाँ पर साधारण क्वेश्चन का भी जो है साधारण ब्याज जो है इसका भी आपका क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला था। बाकी जैसे यहाँ दिया रहता है कि 1/1 + 1/2 फिर डैश डैश डैश, तो इस तरीके का आपका जो है वो क्वेश्चन जो है वो बना था। फिर यहाँ पर मैथ्स में जो है वो आपका दिशा से रिलेटिव क्वेश्चन जो है वो बना था। लेकिन यहाँ पर बात करें जो आपका दिशा है, यहाँ पर कथन और निष्कर्ष की तरह जो है वो दिया था। मतलब आपका जो रीजनिंग टाइप का होता है, रीजनिंग एक तरीके से कह सकते हैं नॉर्मल तरीके से, तो यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन जो है वो मतलब पूछा जो है वो गया था। फिर यहाँ पर स्टेटमेंट भी आपका दिया था कि इसमें से स्टेटमेंट जो दिया गया है उसमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट नहीं है। बाकी कर्क रेखा से निकट कौन से राज्य हैं, तो ये आपका ईवीएस में जो है वो पूछा था। फिर यहाँ पर पूछा था कि दिल्ली में ज़्यादातर पक्षी कौन हैं या फिर कौन नहीं है, आपका इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला था। मतलब दिल्ली में पक्षी के बारे में जो है यहाँ पर देखने को जो है वो मिला था, जो कि आप देखेंगे कि मतलब अजीब टाइप का जो है यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन पहली बार जो है इस तरीके से पूछा था। बाकी आपका जियोमेट्री से भी आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। फिर आपका क्वेश्चन मैथ में पूछा गया था कि जैसे 1 मीटर में फिर इसका 100 भाग 3/4 कितना होगा, इस तरीके से भी आपका जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। और फिर यहीं पर यदि हम आपका हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसके पहले भी पूछा था कि हिंदी राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है, तो आज भी यही क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया था कि राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा। इस तरीके से हिंदी से रिलेटिव जो आपका गद्य पद आता है या फिर जो आपका पेडोलॉजी आता है हिंदी का, उसमें जो है आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले थे। बाकी ध्वनि के 5 अवयव कौन से हैं, इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। बाकी यहाँ पर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में आपका विभक्ति जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो बने थे। बाकी आपका प्रत्यय भी आया था, संधि विच्छेद भी जो है वो आपका आया था। तो ये जो था टोटल था। बाकी इंग्लिश का जो है आज हम नहीं ले पाए हैं, और इंग्लिश का क्वेश्चन हमें मिलेगा तो टेलीग्राम पे शेयर हम कर देंगे, तो वहाँ से आप जो है वो देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में जो है वो रहेगा। बाकी पेपर 2 जो है हम टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं, वहाँ से जुड़कर जो है आप आसानी से जो है देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।